करवा चौथ भारत में अब बहुत आयात में विवाहिताओं द्वारा किया जाने वाला व्रत बन चुका है। करवा चौथ में लोक वेद के अनुसार यानी सुनी सुनाई पद्धति पर रखे जा रहे इस व्रत में सजना संवरना और दिन भर व्रत रहकर कुछ निर्धारित परंपरा के साथ व्रत खोला जाता है। इस करवा चौथ पर हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि क्या यह व्रत शास्त्रों के अनुसार सही है। जानेंगे करवा चौथ व्रत की तिथि, विधि, हर सुहागन स्त्री की कामना, कैसे बढ़ाएं आयु, मानव जीवन का मूल उद्देश्य क्या है और अटल सुहाग कैसे मिलेगा। शास्त्र विरुद्ध भक्ति के दलदल से निकलने के मार्ग के बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानकारी लेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दर्शकों, करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास की चतुर्थी को रखा जाता है। यही कारण है कि इसको करवा चौथ कहते हैं। इस वर्ष 1 नवंबर को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। करवा चौथ पर महिलाएं अन्न जल का त्याग करके शरीर को कठोर कष्ट देती हैं। दर्शकों, विचारणीय विषय है कि क्या पत्नी के भोजन पानी का त्याग करने से पति की आयु लंबी हो सकती है और इस व्रत का शास्त्रों में प्रमाण है भी या नहीं। आप लोग पढ़े लिखे हैं, जनता शिक्षित है। इस बात का निर्णय पढ़े लिखे युवा खुद करने में सक्षम हैं। लेकिन फिर भी यदि आप नहीं कर पा रहे तो हम इस निर्णय को लेने के लिए शास्त्रों को आधार बनाएंगे। अभी शास्त्रों में से ही कुछ प्रमाण देखेंगे और जानेंगे कि कहाँ तक करवा चौथ का व्रत करना सही है और शास्त्र इस विषय में क्या प्रमाण देते हैं। दर्शकों, करवा चौथ का व्रत सुहागनें अपने पति की दीर्घ आयु के उद्देश्य से रखती हैं और कुछ कन्याएं अपने लिए अच्छे जीवन साथी को पाने की कामना हेतु। भारतीय संस्कृति में पति का स्थान महत्वपूर्ण है। प्रत्येक महिला चाहती है कि उसके पति की आयु दीर्घ हो एवं उसकी मृत्यु के पहले उसके पति की मृत्यु न हो, किंतु वे इसका सही उपाय जाने बिना देख कर यह सुनकर, जिसे हम लोकवेद कहते हैं, यह व्रत रखना शुरू कर देती हैं। वर्तमान में भी एक बड़ी संख्या में महिलाएं यह व्रत रखती हैं। विचार करें, एक ओर कहा जाता है विधि का विधान अटल है और दूसरी ओर भाग्य से अधिक पाने की आकांक्षा भी है। यह उतना ही हास्यास्पद है जितना विडंबनीय। एक स्त्री और पुरुष दोनों ही परमेश्वर की संतान होते हैं एवं दोनों ही आत्माएं परमेश्वर की अति प्रिय हैं। फिर एक के भोजन और जल का त्याग करने से दूसरे की आयु की वृद्धि की कामना कितनी सही है। विचार जरूर करें। दर्शकों, परमेश्वर के विधान अनुसार तत्वदर्शी संत शिक्षा देते हैं कि किसी भी तरह का व्रत जो किसी भी इच्छा से रखा जाए शास्त्रों में वर्जित है, यानी कि मना है। शास्त्रों में भक्ति योग को यथा योग्य खाने, सोने एवं जागने पर सफल बताया है। सीधा अर्थ है व्रत जागरण वर्जित क्रियाएं हैं। जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संग कार्यक्रम के माध्यम से गीता जी के अध्यायों से ही स्पष्ट किया है कि ये सभी क्रियाएं भक्ति मार्ग में वर्जित हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने गीता अध्याय 6 का श्लोक दिखाया 16वां। गीता अध्याय 6 श्लोक 16 के अनुसार गीता ज्ञानदाता कहता है कि हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का तथा न बहुत शयन करने वाले का और न सदा जागने वाले का सिद्ध होता है। वहीं गीता अध्याय 6 के श्लोक 16 में पुनः कहा है कि भक्ति योग यथा योग्य आहार विहार शयन करने वाले का ही सिद्ध होता है। फिर ये क्रियाएं जो आज मानव कर रहा है, ये गर्त में गिरने का कार्य है। ये क्रियाएं आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी ने भी वर्जित बताई हैं। करवा चौथ के विषय में संत गरीबदास जी महाराज जी कहते हैं, कहे जो करवा चौथ कहानी तास धैर्य निश्चय जाने। अब दर्शकों, आप स्वयं विचार करें, जब हमारे शास्त्र भी इन क्रियाओं को मना कर रहे हैं, संत भी इन क्रियाओं को मना कर रहे हैं, तत्वदर्शी संत हमें शास्त्रों में से प्रमाण दिखा कर बार बार आगाह कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इन क्रियाओं में लिप्त हैं, तो यह क्रियाएं किस हद तक करना सही है? क्या ये हमारे हक में है या फिर
हम लोग लोक वेद एवं दंत कथाओं के आधार पर अपना समय ही नष्ट कर रहे हैं। अब यह निर्णय आपके हाथ में है कि आपको मनमानी क्रियाएं करनी है या फिर शास्त्रों के अनुसार चलना है। दशकों जन्म और मृत्यु का चक्र केवल शास्त्र आधारित भक्ति करने और तत्वदर्शी संत की शरण में रहकर भक्ति करने से ही समाप्त हो सकता है, क्योंकि ब्रह्मलोक से लेकर श्री विष्णु, श्री ब्रह्मा, श्री शिव जी आदि के लोक और ये स्वयं भी जन्म मरण व प्रलय में हैं। ये अविनाशी नहीं है। इस चीज़ का प्रमाण भी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग कार्यक्रम के माध्यम से कई बार दिखा चुके हैं। शास्त्रों में से प्रमाणित कर चुके हैं कि ये लोग भी नाशवान हैं, यहाँ के देवता भी नाशवान हैं। पूर्ण परमात्मा कोई और है जो कि अविनाशी लोक सतलोक में रहता है। दर्शकों, जब यहाँ के लोग भी अविनाशी नहीं हैं, लोग भी यहाँ के प्रलय में आएंगे और यहाँ के देवता भी अविनाशी नहीं हैं, वे भी जन्म मरण के चक्कर में हैं, तो इनके उपासक भी जन्म मरण के चक्कर में ही होंगे। क्योंकि जब देवता अविनाशी नहीं है तो साधक अविनाशी कैसे हो सकते हैं। किसी भी तरह का व्रत, पाखंड पूजा और शास्त्र विरुद्ध भक्ति साधना दलदल में फंसे हुए व्यक्ति के उन कदमों की तरह है जो दलदल में कदम तो बढ़ाता रहता है और सोचता है कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, पर खड़ा वहीं का वहीं रहता है और अंत में दलदल उसी जगह पर धंसकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और फिर अगले जन्मों में दुर्गति को प्राप्त होता है। करवा चौथ की मनमानी कथा की सच्चाई को खंगालने पर हमें यह ज्ञात हुआ कि ऐसी कोई कथा हमारे धार्मिक ग्रंथों जैसे कि पवित्र गीता जी, पवित्र चारों वेद में कहीं नहीं लिखी हुई है। करवा चौथ मनमानी पूजा और व्रत है। इसे इस तरह से समझें कि एक पिता की पुत्री का विवाह हुआ। विवाह पश्चात पुत्री ने देखा देखी अपने सुहाग की लंबी आयु की कामनावश पूरे दिन अन्न जल का त्याग कर अपने ही पिता से पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना की। पिता के लिए जितनी महत्वपूर्ण बेटी की आयु है उतनी ही पुत्र की आयु भी होती है। अर्थात कहने का भाव यह है कि शिव, पार्वती और चंद्रमा देवता को ईश और पूर्ण मानकर उनसे ऐसी प्रार्थना करना समाज की मूर्खतापूर्ण मानसिकता का परिचायक है। सच तो ये है कि पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, नरक लोक और पाताल लोक के सभी प्राणी जीवन मृत्यु के चक्र में है। केवल सतलोक ही अमर लोक है, जहाँ जाने के बाद प्राणी कभी लौट कर जन्म मृत्यु में नहीं गिरता और सतलोक की कामना करने वाले शास्त्र विरुद्ध नहीं, शास्त्र आधारित भक्ति मार्ग पर चलते हैं। व्रत रखना मतलब भूखे प्यासे रहकर अपनी जिद परमात्मा से मनवाने की कोशिश करना शास्त्र विरुद्ध पूजाएं हैं। ऐसे हम सुखी कैसे हो सकते हैं यदि हम शास्त्र विरुद्ध मनमानी पूजाएं ही करते रहेंगे। इसलिए हे भोले मानव, तनिक विचार करो कि क्या हम कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए था। हम पुराने रीति रिवाजों को यदि मानते रहेंगे तो हम परमात्मा से मिलने वाले लाभ से वंचित रह जाएंगे। इसका प्रमाण आप गरीबदास जी महाराज जी की वाणी में भी पढ़ सकते हैं। संत गरीबदास जी महाराज जी समझाते हैं कि शास्त्र अनुकूल भक्ति को छोड़कर यदि कोई अन्य पूजा करते हैं तो वह ठीक नहीं है, और जो अन्य पूजाएं करते हैं वो नरक में जाएगा, वो चाहे पुरुष हो या स्त्री। जो करवा चौथ का व्रत रखते हैं और उन्हें कहानी सुनाते हैं, काल उनकी चोटी पकड़ कर ले जाएगा और गधे की योनि में डालेगा। करवा चौथ रखने वाली स्त्री कथा सुनाने वाले दोनों ही नरक के साथ गधे की योनि में जाते हैं। यहाँ पर स्पष्ट है कि ये व्रत करना परमात्मा की इच्छा के विरुद्ध है। जो कार्य परमात्मा के विधान के विरुद्ध हो वह यदि हम करते हैं तो हम सदा दुखी ही रहते हैं। फिर ना तो पति की आयु बढ़ती है और ना ही हमारी। इसलिए सतभक्ति की तरफ कदम बढ़ाना ही हितकारी है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है, प्रमाण दिखाया है कि गीता जी अध्याय 3 श्लोक 12 के अनुसार जो शास्त्रानुकूल हवन यज्ञ आदि नहीं करते हैं वे पापी और चोर प्राणी हैं। आप भी इन प्रमाणों को जरूर मिलाएं। दर्शकों, पति की या पुत्र की या स्वयं अपनी
इस पृथ्वी पर किसी की भी आयु उसके भाग्य में लिखी आयु से अधिक बढ़ाई नहीं जा सकती। केवल पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी सतभक्ति करने वाले साधक की आयु बढ़ाने का सामर्थ्य रखते हैं। जो भी साधक पूर्ण तत्वदर्शी संत से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करता है उसे इस लोक के सभी आवश्यक सुख एवं सुविधाएं प्राप्त होते हैं। भाग्य में आयु न होने पर भी परमात्मा आयु बढ़ा देते हैं। साधक सतभक्ति करते हुए आर्थिक लाभ, स्वास्थ्य लाभ, मानसिक लाभ तथा आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करता है। पूर्ण तत्वदर्शी संत से नाम दीक्षा लेकर भक्ति करने वाले साधक को पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है, अर्थात इस संसार के जन्म मरण से छुटकारा प्राप्त होता है, जिसके पश्चात वह सतलोक में सदा के लिए अमर हो जाता है और पृथ्वी के रोग शोक, जन्म मृत्यु, अवसाद, दुख, जरा, मृत्यु आदि से छुटकारा पा लेता है। ये सभी बातें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग के माध्यम से खोल कर बताते हैं। तो दर्शकों, आप भी देरी ना करें। इस आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में जानने के लिए, अपने सद्ग्रंथों के विषय में जानने के लिए, सही भक्ति विधि के विषय में जानने के लिए, मोक्ष की जानकारी प्राप्त करने के लिए अवश्य देखें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन शाम 7:30 बजे से 8:30 बजे तक साधना टीवी चैनल पर। देखना ना भूलें साधना टीवी चैनल शाम 7:30 बजे से 8:30 बजे तक। यदि आप अभी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार जानना चाहते हैं, अभी आप सतग्रंथों के विषय में जानना चाहते हैं, तो स्पिरिचुअल चैनल संत रामपाल जी महाराज जी पर ज़रूर विजिट करें, जो कि अभी आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।